आपने जब दोनों को ब्लेम किया, हाँ, तो आपको इन दोनों की खबर है ना, इसलिए मेरे को खबर दोनों की नहीं है। ब्लेम नहीं किया, इशू ये है कि दोनों अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करती हैं और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। रॉ भी यही करती है, आईएसआई भी यही करती है। तो मुझे कोफ्त इस बात की, तकलीफ इस बात की होती है जब आईएसआई टारगेट होता है, ना रॉ हो रहा है, ना सीआईए हो रहा है, ना मुसाड हो रहा है, ना केजीबी हो रहा है, जो एग्जैक्टली वही करते हैं जो आईएसआई करती है, जो हर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो तो इसलिए एक सिंगल आउट ना करें किसी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आपने कहा हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा है कि आप कह रहे हैं कि देश के हित में काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में ये तो नहीं है कि इनोसेंट लोगों के ऊपर बॉम्ब मार दो, क्या किसी तरह से हो रहा हो। ये तो कोई नहीं करा रहे, नहीं कोई भी नहीं, बिल्कुल। तो ये किसने कह दिया कि आईएसआई ये करवा रही है बॉम्ब ब्लास्ट? आपने जो कहा कि कराची का नाम लिया, आपने किसी अफगानिस्तान में कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है, यहाँ मिलता है लोगों को, आपने ऐसे नाम लिए ना कुछ। हम लोगों ने कहा कि 20 लोग आपके यहाँ छुपे हुए हैं, आप कहते हो नहीं है। और आपने जब किसी से सवाल कल पूछा आपसे कि वाजपेयी जी को आप प्रॉमिस किया था कि टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान की जमीन से नहीं होगी, आपने प्रॉमिस नेपाल में भी किया। उसके बाद जो अडवाणी जी उस वक्त वहां पर वाशिंगटन में थे, वहां से देखिए वही मैंने कहा है, कोई गारंटी थोड़ी है कि जी कोई ये टेररिज्म ही नहीं होगी, कोई मैं थोड़ी टेररिज्म चला रहा हूं कि मैं गारंटी दे दूं नहीं होगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान के मुजाहिदीन कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट, जहां तक पाकिस्तान के ताल्लुक है, कोई गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप उनकी नहीं होगी, उसकी गारंटी मैंने। जनरल मुशर्रफ अगर कुछ चाहे ना हो सके, ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ चाहा, जो कुछ करना चाहा वो किया। परसेप्शन ये है कि टेररिस्ट कैंप वहां हैं, टेररिस्ट जो इंडिया से भागे हुए वो वहां हैं। इस परसेप्शन को दूर करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, आप जैसे सिटीजन जो हैं, जिनका ओपिनियन मेकर हैं, उनको कुछ करना चाहिए। आप सहमत हैं कि नहीं इससे? देखिए जी, ये टेररिस्ट कैंप्स की आप बात करते हैं और मेन इशू की हमें शिकायत ये है पाकिस्तान में कि आप इशू को अवॉइड करते हैं। इशू है कश्मीर, 47 से चल रहा है और 89 से ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। और मैंने कल भी बताया है, इसके लिए पब्लिक सिंपैथी है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सिंपैथी है। मुजाहिदीन ग्रुप्स बन गए हैं इसमें दर्जनों। तो ये तो है उधर रियलिटी। तो आप जो रियलिटी है उसकी कोर इशू को अवॉइड करके कि मतलब इसकी बात ना करो, ये हमारा अपना है, आप ये ठीक करो। और भाई उसको ठीक, इसका एक ही तरीका है ठीक करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये जो कश्मीर की बीमारी दोनों तरफ से है ना, कि जो भी उठता है कश्मीर के लोग तो शायद खुश हैं। आजकल चुनाव में 60% लोग वोट करते हैं, उनकी सरकार पार्टिसिपेट कर रही है। आप लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ है, कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मुझे भी मालूम है उधर की हकायत। 60% लोगों ने वोट किया, बाइकआउट का 60% होगा या कुछ भी होगा, मुझे मालूम है कि वहां कितने लोग खुश हैं। उधर लोग हैं जो बहुत नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो। ये बिल्कुल सही है। और ये भी मैं बता दूं कि ये आप लोगों का ख्याल है कि वहां मिलिटेंसी जो है ये पाकिस्तान ने शुरू की हुई है। वहां 89 में मिलिटेंट जो ये आपके यासीन मलिक, शब्बीर शाह, ये जितने भी लोग हैं, ये यासीन मलिक बीइंग फ्रंट रनर पहले तरफ गया था ना, वहीं से ट्रेंड होके आया था ना। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल 89 में वहां नहीं गया था। उसके बाद वो क्रिएशन है वहां ही, जो अब जब आपने सप्रेस किया और उसको मारा आपके लोगों ने कि वो डोरा भी है और उसको बहुत, उसकी आंखें भी हिलती रहती हैं। मुझे मालूम है क्यों हुआ वो, क्योंकि आप लोगों ने उसको पकड़ के मारा, बहुत टॉर्चर किया में बोल के गया, ठीक है ना, टॉर्चर किया उससे। तो मुझे मालूम है ना ये चीजें। फिर वो मिलिटेंट बना और अंडरग्राउंड गया। फिर वो जो एक पीसफुल तहरीक थी वो एक मिलिटेंट तहरीक बनी और अब तक मिलिटेंट तहरीक चल रही है। ये प्रॉब्लम है, इसको हल करें। नहीं, इसमें हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी साइड में क्या हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी आपको क्यों है? कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम वो आपकी टेरिटरी नहीं मानते हैं। तो आपके जो पीओ के आपके पास है, जिनको हम लोग पीओ के कहते हैं, उसमें आपने कौन सा डेमोक्रेटिक राइट दे रखे हैं लोगों को? बिल्कुल दिए हुए हैं। उनका अपना प्रेसिडेंट है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी असेंबली है। तो आप प्लेबिसाइट तीनों में होना चाहिए? आप तैयार हैं प्लेबिसाइट के लिए, तीनों के लिए बैठ के दोनों के? आप क्यों नहीं तैयार हो? कश्मीर वो भी, कश्मीर ये भी, जम्मू भी, और जो प्लेबिसाइट और ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो तो हमारा स्टैंड है 48 का। आप करवाना चाहते हैं करवाएं। चल, तीनों प्रोविंस आप ले तैयार हैं? आप तैयार हैं ना? ये तो हमारी तो यूनाइटेड नेशंस का स्टैंड ही ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, यही हमारा स्टैंड है। नहीं, पीपल ऑफ कश्मीर ऑफ बोथ साइड्स,
Obviously, it is on both sides, all the people of उसके लिए आप तैयार हैं ना? या आपने कल एक बात कहा लाइन ऑफ कंट्रोल इररिलेवेंट कर देना चाहिए, आपने ये ना कि एक सोल्यूशन ये था, हमने सोचा, जो मैंने कहा कि वो मेरा आइडिया है, एक के सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कश्मीर के जोन्स ऑफ कश्मीर, फिर एक डीमिलिटराइजेशन किया जाए, सेकंड पॉइंट। और मैं हमेशा कहता था कि इंडियन फोर्सेस को आप कम से कम शहरों से बाहर आउटस्कर्ट्स में निकाल दें, सिलेक्टिवली ग्रेजुएटेड कुछ शहरों से निकालें, ताकि कन्वीनियंस मिले, ईज मिले, कंफर्ट मिले अवाम को उधर के। तीसरा, सेल्फ गवर्नेंस उन्हें दें। चौथा, एक ओवर वॉच मैकेनिज्म रख लें। और फिर बात आई लाइन ऑफ कंट्रोल की। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि इसको इररेलेवेंट बनाएं। इररेलेवेंट कैसे बनाएं? इसमें इसके बहुत से रूट्स खोल दें, खोले जे बाद में आना जाना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और ट्रांजिट ट्रेड भी हो, ये करें। तो ये आइडिया था इसको, और उसके बाद ताकि आगे मामला चले और ज्यादा पीस। अब तो ये टेररिज्म जो आपने ठीक कहा, जी पीस, इसका मतलब ये कि अगर कश्मीर प्रॉब्लम जब तक लटकी रहेगी, आप लोग यहाँ बम फेंकते रहेंगे, हम फेंकते रहेंगे, ये तरीका तो नहीं है ना? ये तरीका नहीं है। तो कश्मीर को सॉल्व करना नहीं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, कश्मीर अगर सॉल्व नहीं करोगे तो हम यहाँ पर टेररिस्ट भेजते रहेंगे और वहाँ टेररिस्ट कैंप चलते रहेंगे। कोई टेररिस्ट नहीं भेज रहे हैं, ऐसी बात नहीं। देखें, आप एक चीज को, वही चीज ले लेते हैं जो हमारी, आप ये बताएं, अगर मैं अब आप, क्योंकि मुझे मेरे से सवाल कर रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश, ये किसने करवाया? आपके खिलाफ वहां भी बगावत होगी? आपने कुछ नहीं किया। नहीं, हमने क्या, आप जैसे आप कह रहे हैं कश्मीर में, आप भी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वहां बगावत होगी, आप लोगों को पसंद नहीं किया, इसलिए चले गए। तो कश्मीर में भी बगावत हो रही है, आप लोगों अब को तो पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यही करने वहां इलेक्शन हो रहा है, वो आपके साथ तो नहीं खड़े हुए ना? नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है। इलेक्शन हमें मालूम है वहां इलेक्शन कैसे होते हैं। बात यह है कि कश्मीर तो छोड़ें पुरानी बातों को, कश्मीर प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व, क्योंकि इट इज लीडिंग टू एक्सट्रीमिज्म। हमारी सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी भी सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है। आप इसको एक नजरअंदाज करेंगे तो आप खुद भी प्रॉब्लम में जा रहे हैं, यहां भी एक्सट्रीमिज्म फैल रही है। अगर आपको देखा आपने क्रिकेट में भी, आप यहाँ लाहौर में हो गया, आप तो क्रिकेट को प्रेमी हैं, तो ये सब आपके देश में आपके ऊपर भी आक्रमण हुआ, ये तो इंडिया में तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? नहीं, तो आपके देश के अंदर आपके ऊपर अटैक होता है और आपकी क्रिकेट टीम जो बाहर से आती है उसके ऊपर अटैक होता है, तो वहां की जो आवाम है वो भी तो दुखी है। हाँ, दुखी तो वो वही है ना सारे लोग। अवाम में एक्सट्रीमिज्म जरूर है, अवाम दुखी नहीं है। अवाम के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट भी हैं। उनको कौन बना रहा है ये लंबी स्टोरी है। आपकी तरफ भी वही चीजें हो जो 8 बॉम्ब ब्लास्ट की बात हुई है ना, सीमी आपी की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना यहाँ, तो ये सारी चीजें हैं ना, आपके माहौल में भी है, हमारे माहौल में भी है एक्सट्रीमिस्ट।